everyone, myself Nisha. वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ विद्या गुरु। आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डिस्काउंट। हिंदी में बोलते हैं इसको छूट, या फिर कहीं कहीं हमें गिवन होता है बट्टा। इसको हम छूट भी बोल सकते हैं और इसको हम लोग बट्टा भी बोल सकते हैं। डिस्काउंट एक ऐसा टॉपिक है जो ना पढ़ते हुए भी हर किसी को आता है ना। जिसने कभी नहीं भी पढ़ रखा उसके बावजूद भी हमें डिस्काउंट आता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा डेली लाइफ से रिलेटेड चैप्टर है ना। कहीं पर भी शॉपिंग करने जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी लाइफ में यही होती है उस टाइम पर कि डिस्काउंट कितना है ना। लेकिन यहाँ पर नया क्या पढ़ेंगे हम लोग? डिस्काउंट परसेंटेज, जो कि मोस्टली लोगों को नहीं आता। हमें पता नहीं होता कि सामने वाले ने 10% हमें डिस्काउंट दिया है तो कितने रुपए बन गए, है ना। सामने वाला जितना बोलता है हम उतने दे के आ जाते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता है। किसी ने मान लो 50% तो इजिली निकाल लेते हैं कितना बनेगा। इसके अलावा किसी ने 30% डिस्काउंट दिया है, हमें बेसिकली नहीं पता होता कि कितना डिस्काउंट बनेगा। तो सारी की सारी चीजें हम लोग आज के टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि डिस्काउंट निकालना कैसे है ना। डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में। इसके अलावा किस किस टाइप से क्वेश्चन हमसे पूछ रखा होगा। इसके अलावा डिस्काउंट निकालने के हमारे पास में 3 से 4 मेथड्स होते हैं। रेशियो मेथड है, परसेंटेज वाला मेथड है, और भी 2-3 मेथड है। मैं सारे मेथड्स को बारी बारी वहां पर बताऊंगी, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, इन क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस हैं। एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, इन सबका हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि डिस्काउंट में फॉर्मूला क्या यूज होगा, मैम एक ही फॉर्मूला है हमारे पास में डिस्काउंट निकालने का। बेसिकली उस फॉर्मूले का नाम क्या है, उसका फॉर्मूला है क्या, देखिए डिस्काउंट परसेंटेज, है ना। डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है डिस्काउंट, ठीक है। बाय में हमेशा लेना है एमपी। एमपी होता है मार्केट प्राइस, एमपी होता है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य होता है सूची मूल्य, या फिर इंग्लिश में लिखा मिलेगा कई कई जगह पर लिस्टेड प्राइस, है ना। इस टाइप के इसके नाम होते हैं। एमपी एक ऐसा बंदा है जिसके 4 से 5 नाम हमें देखने को मिलते हैं। मल्टीप्लाई बाय 100, सिंपल सा फॉर्मूला है डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का। डिस्काउंट बाय में एमपी मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब आप लोग पूछोगे कि मैम ये डिस्काउंट ही निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? दोनों में फर्क है, देखो। एक है जस्ट डिस्काउंट, एक है डिस्काउंट परसेंटेज। जैसे मैं बोल दूं मुझे 500 में से मान लो 420 नंबर मिले हैं, तो वो तो हो गए कि कितने मार्क्स हैं। लेकिन मैं बोल दूं कि मेरे 80% मार्क्स आए हैं, है ना। मार्क्स मेरे ही हैं, उतने में से ही हैं, 500 में से ही हैं और 420 ही हैं, कोई चेंजमेंट नहीं है। लेकिन फर्क क्या है, एक परसेंटेज में है, एक बेसिकली न्यूमेरिक फॉर्म में है, नंबर्स की फॉर्म में है। सेम चीज हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। एक तो होता है बेसिकली डिस्काउंट, जैसे मान लो मैं ये मान लो पेन है, मैं ये लेने गई हूँ, इसका रेट था मान लो 500, उसने मुझे 450 में दे दिया, तो मैं सीधा सीधा बोल दूंगी कि 50 रुपए उसने कम कर दिए, ये हो गया डिस्काउंट, है ना। और परसेंटेज में मैं बोल दूंगी जैसे मान लो 10% कम कर दिया, तो वो हो गया क्या है, डिस्काउंट परसेंटेज कितना है। दोनों में फर्क समझ आया, ठीक है। अभी जस्ट हमने बात की थी पेन की, कि मैं पेन लेने गई हूँ, 500 रुपए में था लेकिन उसने मुझे दे दिया 450 में, तो उसने मुझे कितने का डिस्काउंट दिया है, 50 का। कैसे निकाला? 500 क्या था इस मार्क का, जो ये पेन है इसका क्या था, मार्केट प्राइस, है ना। उसके ऊपर एमआरपी कितने का था, 500 का, लेकिन उसने बेचा कितने में है, 450 में। मुझे 450 में दिया है, इसका मतलब उसने बेचा कितने में है, 450 में। और मेरे पास क्या निकाल कर आ गया यहाँ पर, डिस्काउंट। ये क्या लिखा मैम आपने, क्यों लिखा? यही हमारे पास में फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या होता है, एमपी माइनस एसपी, एमपी माइनस एसपी, ठीक है। यहां से बेसिकली हमने 2 फॉर्मूले सीखे हैं आज की क्लास में। सबसे पहले बात करें हम लोग डिस्काउंट कैसे निकालना है, और उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालना है। दोनों में फर्क समझ आया होगा कि डिस्काउंट क्या है एंड डिस्काउंट परसेंटेज क्या है। दोनों का फर्क समझ आया, दोनों निकालने कैसे हैं, दोनों चीजें हमने यहाँ से सीखी। बस यही था डिस्काउंट के टॉपिक में। मोटा मोटा अगर हम लोग बात करें तो मेन हमारे पास में 2 यही चीजें हैं। आगे होगा, ऐसे नहीं कह रही मैं कि इतना ही है, टॉपिक खत्म हो गया, आगे भी है हमारे पास में। टाइप वाइज जब क्वेश्चंस पर आएंगे तो उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, रेशियो में कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, और जो बाय वाली वैल्यू होती है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कैसे हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, सारी चीजें हम लोग टाइप वाइज वहां पर सीखेंगे। जस्ट अभी के लिए इतना ही है कि डिस्काउंट कैसे निकालना है एंड डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालना। देखिए
इस क्वेश्चन को एक सेकंड के लिए अवॉइड करते हैं, हम लोग पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा सिमिलर क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या बोला है, 2300 रुपए अंकित, अंकित यानी कि एमपी है, 2300 रुपए मिक्सर को इतने रुपए में बेचा गया, बेचा गया इसका मतलब ये क्या है, उसका सेलिंग प्राइस है। छूट प्रतिशत क्या है, क्या पूछा है क्वेश्चन ने, डिस्काउंट परसेंटेज हमें निकालना है ना, डिस्काउंट परसेंटेज हमें निकालना है। ठीक है, जस्ट अभी पढ़ के आए हैं। डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, डिस्काउंट बाय एमपी इंटू 100 निकाल लेंगे हम लोग। देखो मैं यहां लिख देती हूं, डिस्काउंट बाय में एमपी मल्टीप्लाई बाय 100। डिस्काउंट कितने का है, कैसे निकालते हैं हम लोग, एमपी माइनस एसपी है ना, बाय में एमपी इंटू में 100। दोनों फॉर्मूला सेम है। कहीं पर आपको ये वाला फॉर्मूला लिखा मिलेगा, कहीं पर आपको ये वाला फॉर्मूला लिखा मिलेगा। इस चीज से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, एमपी माइनस एसपी बाय एमपी कुछ भी नहीं है। जो चीज अभी जस्ट समझाई है, पेन का एग्जांपल लेके सेम चीज है। इस चीज से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, माइनस क्या है प्लस क्या है। जस्ट इमेजिन करना कि आप शॉप पे कुछ लेने जाते हैं तो डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, किसमें से क्या घटाते हैं, अपने आप फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2300 रुपए की चीज है, ठीक है, कितने में बेची है उसने, 2024 में। कितने का डिस्काउंट मिला है यहां से, उसको देखो कितना, 76 और कितना 276 का। बाय में एमपी कितना है हमारे पास में, 2300 मल्टीप्लाई बाय 100। 20 से 20 कैंसिल, 23 एकम 23 और ये किस पे जाएगा, 2 पे। आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में 12%। आंसर कितना आता है हमारे पास में 12%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी सीरीज में आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसने बोला है एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 26% अधिक मूल्य अंकित करता है, वह अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो ना कि अंकित मूल्य इतना एक्स्ट्रा है, उसमें डालता है, अंकित मूल्य इतना ज्यादा लिखता है, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन दे रखा हो उसको कैसे सॉल्व करना है, एक इजी सी ट्रिक बताती हूँ। उसी तरह से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में हमें दे रखा है। 3 टर्म्स लेंगे, सीपी, उसके बाद होता है एमपी एंड देन वी हैव एसपी। ठीक है, सीपी हमेशा मानते हैं 100। सीपी जो है, क्रय मूल्य जो है, कॉस्ट प्राइस जो है, उसको हमेशा मान के चलते हैं हम लोग 100। उसने बोला है 26% बढ़ाकर अंकित किया है, तो अंकित कितना हो जाएगा, 126 है ना। अंकित मूल्य कितना हो जाएगा उसका, 126 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, यहां तक का समझ आया, बिल्कुल आ गया। अब उसने बोला है कि अंकित मूल्य पर 12% की छूट दी है, अंकित मूल्य पर 12% की छूट। अंकित मूल्य है कितना, 126 है, इस पर 12% की छूट दी है। 12 की तो छूट दे दी, वस्तु बिकी कितने में है, 88% में बिकी है ना। अगर मैं एसपी के टर्म्स में बात करूं तो 12 की तो छूट देती, उसको तो साइड में रखो, हमें डिस्काउंट से मतलब नहीं होता। हमें ये बता दो कि वस्तु बिकी कितने में है, वस्तु का एसपी क्या है ना। देखो 126 रुपए अंकित मूल्य है, उस पे 12% की छूट मिली है, मतलब 126 के 88% में वस्तु बिकी है। अब यहां से कैसे सॉल्व करेंगे मैम, ये तो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव बन गया, कुछ भी कैलकुलेटिव नहीं है। यहां से देखो कितना है 126, इस 88 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू 11 और नीचे तो है ही हमारे पास में 100, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो 8 48 4 8 दूनी 16 और 4 20 2 8 एकम 8 और 2 10। यहां से कितना आएगा हमारे पास में, एक सेकेंड, 1008 इंटू 11 बाय में 100 है ना। 11 से जब भी किसी नंबर को हमें मल्टीप्लाई कराना है तो कैसे करेंगे, पहले जो नंबर है वो एज इट इज, अब इन दोनों को ऐड कराना है, 8 और 0 8, अब इन दोनों को ऐड कराना है, 0 और 0 कितना होगा 0, और कितना आएगा हमारे पास में यहाँ से 1, और ये कितना है 0 है ना। यहाँ से 1 और 1 आएगा ना, 0 और 1 कितना होगा 1, और ये कितना है 1 है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, देखो ये था 1 1, इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ ताकि ये लाइन वाली कोई कंफ्यूजन ना हो।
एक सेकेंड, हाँ इसको लिख सकते हैं 1008। देखो 8 को एज इट इज लिखना है, फिर इन दोनों को जोड़ना है, 8 और 0 8, 0 और 0 कितना होगा 0, 1 और 0 1, और फिर लास्ट में किसको लिखना है 1 को लिखना है। बाय में क्या है 100, 100 का मतलब 2 के बाद पॉइंट आएगा, यानी कि एसपी कितना है 110.88। कुछ भी नया नहीं बताया है, सिंपल सी चीजें हैं। अगर सेम चीज हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आ गया था हमारे पास में 126 गुना 88, 88 से मल्टीप्लाई करके सीधा भी निकाल सकते थे, लेकिन ये खिचड़ी क्यों समझाई है मैंने, सिर्फ इसलिए कि कैलकुलेशंस को कैसे हमें इजी बनाना है, ये चीज मैंने यहाँ पर बताई है। जैसे 88 से सीधा मल्टीप्लाई कर लो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाता है, तो उस चीज को हमें अवॉइड करना है। कैसे अवॉइड करेंगे, 88 को जैसे मैं लिख सकती हूँ 8 इंटू 11, 8 से 8 तो सिंगल डिजिट हो गया ना, सिंगल डिजिट का कोई भी नंबर हो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और 11 से जो मल्टीप्लाई है उसका तो मैंने बता ही दिया कि कैसे करना है। एक और एग्जांपल बता देती हूँ। देखो अगर हमें किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई कराना है तो क्या सीन रहता है हमारे पास में, देखिए जैसे कुछ भी ले लेती हूँ मैं, 11 इंटू 11 ही करना है, 11 की मल्टीप्लाई करानी है, लास्ट में जो है वो, फिर दोनों को जोड़ना है 1 और 1 2, और इधर जो है वो आंसर कितना आता है 121, 11 का स्क्वायर है ना। कुछ और ले लेते हैं, 1 2 3 की मुझे 11 से करानी है, लास्ट में जो है उसको लिखो 3। अब 3 और 2 कितना होगा 5 होगा, 2 और 1 कितना होगा 3 होगा, और लास्ट में 1 है तो 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जब भी किसी भी नंबर को अगर हमें 11 से मल्टीप्लाई कराना है तो हमें इस टाइप से कैलकुलेशंस करनी है कि हम कम से कम टाइम में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ओके, क्वेश्चन पर आते हैं वापस, 11 को एक बारी के लिए साइड में रखते हैं, वापस हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसने बोला है व्यापारी माल को अंकित क्रय मूल्य से 26% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य 100 था, 26% अधिक यानी कि 126 अंकित हो गया, और उसके बाद क्या किया उसने 12% की छूट दी है। 126 पे जब 12% की छूट देगा तो कितने में बिकेगा 110.88। उसने पूछा है उसका लाभ प्रतिशत क्या है। अब खुद सोचो, 100 रुपए में कोई इंसान कोई चीज खरीद के ला रहा है और उसको 110.88 में बेच दे रहा है, इसका मतलब उसको प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है, जितना एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा कितना है यहाँ से 10.88%। प्रॉफिट कितना हुआ है उसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट कितना हुआ है उसको 10.88%, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसने बोला है एक व्यक्ति अपने कपड़ों पर 15% की छूट देता है और वह उन ग्राहकों को जो नगद भुगतान करते हैं, नगद भुगतान यानी कि जो कैश में पेमेंट करते हैं, उनको छूट के बाद की कीमत पर 10% की अतिरिक्त छूट देता है। मतलब एक छूट तो मिल गई 15% की, ठीक है। अच्छा ये मैं अभी क्लियर करती हूँ, एक छूट मिल गई 15% की, और छूट मिलने के बाद जो अमाउंट आया है उस पर एक और छूट मिली है 10% की। तो 3600 रुपए की जैकेट के लिए ग्राहक को नगद कितना भुगतान करना पड़ेगा। देखिए हमारे पास ना बेसिकली दो चीजें होती हैं। क्या है दो चीजें, एक तो मैं बोल दूं कि आपको डायरेक्टली कितने परसेंट की छूट मिल रही है, जैसे हम लोग बात कर लें 20% की, ठीक है। एक तो हमें डायरेक्टली कितने की छूट मिल रही है 20% की। एक मैं बोल दूं पहले 10% की छूट है प्लस फिर उस पर 10% की छूट है ना। 10% की छूट है फिर उस पे 10% की छूट है। दोनों चीजों में फर्क है, दोनों चीजों में फर्क होता है, बेवकूफ मत बन जाना। फर्क क्या होता है, देखो ये तो है डायरेक्टली हम 20% की छूट दे रहे हैं किसी चीज पर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी उस चीज का प्राइस है, जो भी उस चीज का मार्केट प्राइस, एमआरपी, टैग प्राइस, अंकित मूल्य, सूचित मूल्य, मार्क्ड प्राइस, कुछ भी दे रखा हो, जो भी उसका मार्क्ड प्राइस है उसके ऊपर पहले 10% की छूट मिली है, और उसके बाद जो रेट आया है ना उसके ऊपर फिर से 10% की छूट मिली है। इसका मतलब होता है ये, इसका मतलब दोनों चीजों के अंदर बहुत ज्यादा फर्क है। कभी भी दोनों को सिमिलर मत समझ लेना। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ने यही बोला है, एक्चुअली जो सेकंड टाइप पढ़ी है ना यही बोला है। इसने बोला है कोई वस्तु है जिसपे एमआरपी है 3600, अच्छा जैकेट है ना, कोई जैकेट है जिसके ऊपर एमआरपी दे रखा है 3600 रुपए का, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बोला है उसने कपड़ों पर 15% की छूट दी है, और लास्ट में देखो नगद कितना भुगतान किया है, मतलब एसपी कितना है, यही बताना है ना, कितना उसने भुगतान किया है, मतलब उस जैकेट का एसपी कितना है। तो हम डिस्काउंट के टर्म्स में क्यों जाएं, उसने 15% का डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट को तो साइड में रखो, हमें ये बता दो हमें इस वस्तु के लिए, हमें इस जैकेट के लिए कितना
कितना पे करना पड़ेगा, है ना। 15 हटा दो, बचा कितना 85%। शॉपकीपर बोलेगा कि मैम 3600 रुपए की कोई चीज है, लेकिन आप मुझे सिर्फ इसका 85% पे कर दो क्योंकि 15% आपको डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कैश में पे करती हूँ तो एक और मुझे ऑफर मिलता है, उसमें कितने परसेंट की छूट है? 10% का डिस्काउंट है। डिस्काउंट को तो साइड में कर दो, आप मुझे जस्ट ये बता दो कि मुझे पे कितना करना पड़ेगा, मुझे कितने रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। उसने बोला है कि मैम आप सिर्फ इसका 90% पे कर दो। क्वेश्चन खत्म हो चुका है, आंसर हमारे पास आ चुका है। यहां तक का समझ आया? कोई दिक्कत हो? देखो, एमआरपी था 15 की छूट तो 85% में पड़ा, उसके बाद फिर से 10% का डिस्काउंट मिला है तो कितने में पड़ेगा? 90% में। यहां तक का समझ आया तो क्वेश्चन भी हो गया खत्म। क्वेश्चन भी हमारा खत्म हो चुका है, कुछ नहीं करना, काटापीटी मचानी है। देखो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 5 से जाएगा 2 पे, 5 से जाएगा 17 पे, और ये 2 से जाएगा कितने पे? 18 पे, है ना। अब यहाँ पे क्या करें मैम? सबको कैलकुलेट करने 17 इंटू 18 इंटू 9 करने बैठे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? बेवकूफ थोड़ी है जो इन सबको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ 0 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ पर 0 है। क्यों ना हम इसको यूनिट डिजिट से कर लें, है ना। यूनिट डिजिट से अगर हम करें 18 गुना 17 गुना 9, है ना। 8 7 56 का 6, और यहाँ पर कितना है? 9 9 6 54, 54 का 4। यानी कि जो भी मेरा बड़ा सारा आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट पर, उसके इकाई के अंक पर कितना देखने को मिलेगा? 4। यानी कि ऑप्शन ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो मेरा 101% आंसर हो सकता है, और वो ऑप्शन क्या है मेरा? ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है? 2754, 2754। ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए क्या है। एक दुकानदार एक पाठ्य पुस्तक को 100 रुपए के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। अनुरोध करने पर नए मूल्य पर 10% की अतिरिक्त छूट देता है। ग्राहक को दी गई कुल छूट कितनी है? हमें क्या निकालना है? टोटल उसको कितने रुपए का डिस्काउंट मिला है। ध्यान रखना, परसेंटेज में नहीं पूछा है, परसेंटेज में नहीं बात कर रहे, इसने रुपए में पूछा है। टोटल बता दो कि कितने रुपए की छूट मिली है। ध्यान से सुनना मेरी बात, दो चीजें होती हैं। एक तो क्वेश्चन ने पूछ रखा हो कि एसपी बता दो कितना है, एक पूछ रखा हो कि डिस्काउंट बताना है कि कितना है ना। पिछले वाले क्वेश्चन में मैं यहाँ लिख देती हूँ लास्ट क्वेश्चन में हमने यही निकाला था कि डिस्काउंट को तो साइड में करो, हमें जस्ट ये बताओ हमें पे कितना करना है। यानी कि हमने क्या निकाला था उस केस में? एसपी। और इस केस में क्या निकालेंगे? इसमें हमें एग्जैक्ट डिस्काउंट ही निकालना है कि आपको कितने रुपए की छूट मिली है उस चीज पर, कितने रुपए का आपको डिस्काउंट मिला है। देखिए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इसने बोला है ग्राहक को दी गई छूट कितनी है। देखो कि 100 रुपए अंकित मूल्य है ना, एमआरपी कितना है? 100 है, ठीक है। उसने 15% की छूट दी, 15% की छूट दी यानी कि 85 रुपए में वस्तु बेचना चाह रहा है, ठीक है। उसके बाद उसने एक 10% की और छूट दी है। अनुरोध करने पर 10% की अतिरिक्त छूट दी है। 85 पर 10% की छूट दे दी यानी कि वस्तु कितने में बिक रही है यहाँ पर? 9 5 45, 4 9 8 72, और ये कितना आएगा? 76, और एक के बाद पॉइंट 76.5 में एसपी है। यानी कि 100 रुपए की चीज जो थी, 100 रुपए के अंकित मूल्य वाली जो चीज थी वो दुकानदार ने 76.5 रुपीज में बेच दी, इतने रुपए में सेल कर दी। इसका मतलब उसने कितना डिस्काउंट दिया है? 100 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, उसका डिस्काउंट कितना आएगा हमारे पास में? यहाँ से 23.5 का, है ना। डिस्काउंट कितने का मिला है उसको? 23.5, ऑप्शन नंबर ए। और किसका कौन से एग्जाम का क्वेश्चन है ये हमारे पास में? एसएससी सीपीओ, एसआई के पोस्ट मिलती है ना जिसके थ्रू, एसएससी सीपीओ 2022 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला है। 18,000 रुपए के अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी वाले एक कंप्यूटर को 15,840 रुपए में बेचा गया। छूट का प्रतिशत कितना है? स्टार्टिंग में जो हमने किया था ना, यानी कि डिस्काउंट परसेंटेज हमें निकालना है, वही केस हमारे पास में यहाँ पर है। सेकंड जो क्वेश्चन था हमारा वही क्वेश्चन रिपीट हो रखा है, जस्ट डिजिट्स को चेंज किया गया है। अब देखो डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में? डिस्काउंट बाय में
एमपी, हमेशा ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, एमपी लेना है। हमेशा गलती होती है, यहाँ एमपी ले, सीपी ले, एसपी ले, क्या ले, बहुत कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखना। प्रॉफिट और लॉस के केस में हमेशा सीपी लेना होता है एंड डिस्काउंट के केस में हमेशा एमपी लेना होता है। ठीक है, अब देखो डिस्काउंट कितना मिला है, 18,000 की चीज 15,840, कितने का मिला है, 2 और कितना बचेगा यहाँ से 160, है ना, 2160 रुपए का डिस्काउंट मिला है। एमपी कितना था, 18,000 और मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ से काटना पीटना स्टार्ट करें, आंसर देखो कितना आएगा, 2 और 1 3, 2 और 1 3 0 से 3 0, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 2 से जाएगा कितने पे, 12 पे। आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में 12%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। इसी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखो क्या दिया है क्वेश्चन ने, इसने बोला है एक शोरूम में एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 65,000 रुपए है, ग्राहक को 2,000 रुपए की नगद छूट मिलती है और एक स्क्रैच कार्ड मिलता है जिसमें 10% से 15% की छूट का वादा किया जाता है। वॉशिंग मशीन के न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य के बीच का अंतर ज्ञात करें। समझ आया क्वेश्चन? देखो इस क्वेश्चन को ना करने के 2 तरीके हैं हमारे पास में, मैं दोनों बता देती हूँ। सबसे पहले तो क्या है, 65,000 65,000 रुपीज की वो वॉशिंग मशीन है, 2,000 का डिस्काउंट यानी कि कितना बच गया, 63,000। अब इसके ऊपर और डिस्काउंट मिला है, 63,000 पर और डिस्काउंट मिला है। कितना डिस्काउंट मिला है, एक स्क्रैच कार्ड मिला है जिसमें मिनिमम आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और मैक्सिमम आपको 15% तक का डिस्काउंट मिल सकता है, इससे ज्यादा नहीं। क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि जो मिनिमम डिस्काउंट के बाद जितने में पड़ेगी वो और जो मैक्सिमम डिस्काउंट के बाद जितने में वॉशिंग मशीन पड़ेगी वो, उन दोनों रेट्स के बीच का अंतर कितना है, उन दोनों रेट्स के बीच का डिफरेंस कितना है, वो हमें बताना है। ठीक है, 2 हमारे पास में मेथड बनते हैं, फर्स्ट बता देती हूँ मैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 63,000 का 10% निकाल लो, कितना आएगा यहां से हमारे पास में 6300। ठीक है, इसी केस में 63,000 का हम लोग निकालेंगे 15%। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहां से मैं आंसर लिख देती हूँ जो भी आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, आंसर जो भी आएगा उसमें से 6300 को माइनस कर देंगे, हमारे पास में आएगा फाइनल आंसर। एक तो हमारे पास में ये वाला मेथड है जिसको हम लोग बोल सकते हैं आलिया भट्ट वाला मेथड है ना, इसको हमें नहीं करना है, स्किप करना है। हमारे पास में शॉर्ट ट्रिक क्या है, क्वेश्चन को कैसे हमें एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है, हम लोग हेडिंग डालेंगे शॉर्ट वे, नॉट शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, शॉर्ट वे में हम कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, देखिए 63,000 तक का तो आ गया ना समझ, 65,000 की चीज थी, 2,000 का डिस्काउंट 63,000। ठीक है, क्वेश्चन पूछना चाह रहा है हमसे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा 15% का, मिनिमम मिलेगा 10% का, इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी कि हमें डायरेक्टली 5% की वैल्यू निकालनी है। तो मैं सीधा ही निकाल सकती हूँ, यहां से 63,000 का 5%, 5 × 15, 6 × 5 = 30 और 1 31, आंसर कितना आएगा हमारे पास में 3150, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 3150 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। समझ आई शॉर्ट ट्रिक क्या है? जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो ना कि दोनों का डिफरेंस, मोस्टली बच्चे यही करते हैं, उनको नहीं पता होता है कि परसेंट में भी हम लोग डिफरेंस लेके चल सकते हैं। ऐसे ही मान लो एडिशन पूछ रखा हो कि दोनों का योग कितना है, तो भी हम परसेंटेज में ही ऐड करके फिर जो वैल्यू आएगी उसका डायरेक्ट परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। मोस्टली बच्चे यही करते हैं, पहले 10% फिर उसका 15%, फिर उन दोनों का डिफरेंस लेके आंसर आ गया। पर नहीं, ऐसे हमें नहीं करना है, ये वाला मेथड हमें टोटली अवॉइड करना है। हमें ये वाला मेथड लेके चलना है कि दोनों का डिफरेंस कितने का है, 5 का, तो 63,000 का डायरेक्टली हम लोग 5% निकाल सकते हैं। आई होप समझ आया होगा, वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखो क्या है, इस योजना के लिए प्रभावी छूट की गणना करें, 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, है ना। मोस्टली आजकल तो बड़े बड़े जो भी शोरूम होते हैं हर किसी के बाहर यही लिखा रहता है, बाय 2 गेट 8, बाय 1 गेट 9, बाय 2 गेट 12, इस टाइप की बहुत सारी स्कीम्स रहती हैं और हम लोग खुश हो जाते हैं कि इतनी फ्री मिल रही है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये है ना 5 खरीदे, इसको हम लोग स्कीम को नाम देंगे बाय 5 और गेट कितना है 3, बाय 5 एंड गेट 3। ये जो स्कीम है
ये तो फ्री वाली टर्म्स में दे रखी है, क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कि इसको परसेंटेज की टर्म्स में बता दो कि कितने % का डिस्काउंट मिलेगा। अब मैं एक तो ये बोलूं कि जैसे आपको 50% का, ये पेन है, जैसे ये पेन है, एक तो मैं बोलूं आपको इस पेन पे 50% का डिस्काउंट मिलेगा, एक मैं बोलूं बाय 1 गेट 1 है, ठीक है। तो यही चीज पूछना चाह रहे हैं कि जो बाय 1 गेट 1 की स्कीम है, इसको जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हमें ये बता दो बस कितने % का डिस्काउंट मिला है। सेम हमारे पास में यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसके अंदर देखो क्या पूछा गया है, स्कीम है बाय 5 गेट 3, लेकिन हमें बाय गेट की फॉर्म में नहीं, हमें समझ नहीं आता, ऑब्वियसली किसी को समझ नहीं आता बाय 3 गेट 1, हमें नहीं पता चलता कितना क्या डिस्काउंट मिला है, हम बस खुश हो जाते हैं कि चीजें फ्री में मिली, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें बेसिकली ये बताना है कि कितने % आपको डिस्काउंट मिला है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो तो उसको सोल्व कैसे करना है, देखो गेट कितना है 3, टोटल कितना है 5 और 3 8, मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, टोटल कितना है 5 और 3 8 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। 4 से जाएगा 2 पे, 4 से जाएगा 25, 25 दिए 75 बाय 2, 2 से जाएगा 2 3 जा 6, 2 7 14, 37.5। आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में 37.5%, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखो इसने बोला है एक दुकान में एक कमीज की कीमत रुपए में 700 है, ठीक बात है, MRP कितना है 700 है, ठीक है। आगे देखो क्या दिया है क्वेश्चन ने, जिस पर सभी ग्राहकों के लिए 10% की छूट उपलब्ध है, ठीक है। नगद भुगतान करने वाले ग्राहकों के लिए अतिरिक्त 20% की छूट है, ठीक है। यदि ग्राहक नगद के भुगतान करता है तो उसको कमीज के लिए कितनी राशि का भुगतान करना होगा। बहुत सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन हमें दे रखा है। MRP कितना है 700 है, ठीक है। पहली छूट मिली है 10% की, तो कितना पे करना पड़ेगा, इसने पूछा ना कितना भुगतान करना पड़ेगा, आपको कितना पे करना पड़ेगा, हमें बस वो बता दो। यानी कि हमसे इनडायरेक्टली SP पूछा गया है कि आपको ऐसे ऐसे इतने इतने 2-3 डिस्काउंट मिले हैं, आफ्टर ऑल द डिस्काउंट्स आपको वस्तु कितने रुपए में पड़ेगी, हमें वो बता दो, ठीक है। ये मतलब हुआ क्वेश्चन का। तो डिस्काउंट को साइड में रखो, 10%, 20%, 25%, डिस्काउंट की वैल्यू को 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर जितना आता है हमारे पास में एक्चुअल में हमने उस वस्तु के लिए उतना पे किया है ना। जैसे यही ले लेते हैं, 700 रुपए MRP है, उसने बोला है 10% का डिस्काउंट मिला है, तो पे कितना किया है हमने, उसके लिए 90% पे किया है, ठीक है। दूसरी छूट कितने की मिली है, उस पर 20% की। 20% का मतलब हमने उस वस्तु को खरीदने के लिए कितना पे किया है, 80% हमने पे किया है, ठीक बात है। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है, सिर्फ काटापीटी करना है, आंसर हमारे पास आ जाएगा। देखो 2 0 से 2 0, 9 और ये 2 0 से 2 0, ठीक है। 9 8 72 गुना 7, यहाँ 9 8 72 गुना 7 दूनी 14, लास्ट में कितना आएगा 4, यूनिट डिजिट पर कितना आएगा 4 कर लेते हैं, 7 दूनी 14, 7 7 49 और 1 50। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 504, दैट इज अवर ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी 504। बहुत ही इजी, बहुत स्मूथ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखो क्या बोला है क्वेश्चन ने, एक फुटकर विक्रेता होता है रिटेलर, एक वस्तु को 10% छूट देकर इतने रुपए में बेचना चाहता है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, अब तक जो क्वेश्चन किए हैं उसमें इस टाइप का एक भी क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट नहीं किया है। इजी है, ऐसे नहीं है कि हार्ड है, इजी सा क्वेश्चन है, बट मैं बस ये बोल रही हूँ कि नई टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, देखिए 10% की छूट देकर, छूट कितने की है 10% की। लास्ट क्वेश्चन में समझाया था, जो छूट है उसको हटा दो, उसको छोड़ दो, ऐसे याद कर लो, छूट को छोड़ दो। बचा कितना, छूट टोटल लेते हैं 100 में से 10 की छूट है, उसको छोड़ दिया, बचा कितना 90%, है ना। यानी कि वस्तु कितने % में बिकी है 90% में। परसेंटेज में वस्तु का SP कितना है 90%, और रुपए में है ना 2700 रुपए में बेचना चाहता है, मतलब 2700 रुपए उसका SP रखना चाहता है। रुपए में SP कितना है 2700। आई होप समझ आया होगा। क्या बताना चाह रही हूं मैं,
परसेंटेज में वस्तु कितने रुपए में बिकी है, 90% में, है ना। परसेंटेज में कितने में बिकी है, 90% में, और रुपए में कितने में बिकी है, 2700 में। यहां से देखो 0 से 0 कैंसिल, 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 9 × 27 और 0, 2 0 इधर पुट करेंगे, 2 0 इधर पुट करेंगे। 100% की वैल्यू कितनी है ना, 100% की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 3000। यही क्वेश्चन ने पूछा था, क्या अंकित मूल्य क्या है। 90% क्या था, एसपी था, ध्यान रखना। अंकित मूल्य कितना था, एमआरपी कितना लेके चले थे, 100%। तभी तो देखो हमने ऐसे किया है क्वेश्चन को कि एमआरपी 100 है, 10 उसने छूट दी, यानी कि 10 छोड़ दिया, तो 90 में बेचा है, 90 में बेचा है, बेचा मतलब 90 क्या है, एसपी है, और एमपी कितना था उसका, 100% था। यानी कि बेसिकली 90% की वैल्यू 2700 दे रखी है और 100% की वैल्यू हमसे पूछी गई थी। आंसर कितना आएगा यहां से हमारे पास में 3000, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन को रीड करते हैं, देखो क्या बोला है। एक दुकानदार एक वस्तु के खुदरा मूल्य भी एमपी होता है, मार्केट प्राइस पर 20% कमीशन देता है और 5% का लाभ अर्जित करता है। सबसे पहले यहीं तक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बताती हूँ कि इतना क्वेश्चन हो तो कैसे सॉल्व करना है। बाद का क्वेश्चन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बाद में उसका सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले इतनी बात करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए, छूट किस पे मिलती है, डिस्काउंट किस पे निकालते हैं, हमेशा एमपी पर। यानी कि एमपी पर 20% का कमीशन, मतलब डिस्काउंट ही यही है ना, कमीशन का मतलब डिस्काउंट मान दो। 20% का डिस्काउंट देता है तो कितने एमपी के कितने में वस्तु बिकी है, 80% में, ठीक बात है। और 5% का लाभ अर्जित करता है। प्रॉफिट परसेंटेज किस में निकालते हैं हम लोग, सीपी पर। प्रॉफिट या फिर लॉस जो होता है वो किस पे कैलकुलेट करते हैं, सीपी पर। मतलब सीपी पर 5% का प्रॉफिट हुआ है, मतलब 105, यही मतलब हुआ। इसने बोला है एमपी पर, मार्केट प्राइस पर 20% की छूट देने के बाद भी सीपी पर 5% का प्रॉफिट होता है। इस चीज को हमने मैथ्स के फॉर्म में यहां पर नोट कर लिया। यहां तक का क्वेश्चन समझ आया। अब देखो क्या करना है। परसेंटेज से तो परसेंटेज कैंसिल, इसके अलावा देखो 5 एकम 5, 5 के 30, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, आमने सामने वाली वैल्यू आंसर होती है। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास में कि एमपी की वैल्यू कितनी आई है, 21 आई है, और सीपी की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास में, 16 आई है। इतना क्लियर हुआ। सीपी यानी कि 16 रुपए में, मैं पेन मान लो, ये पेन में 16 रुपए में खरीद के लाई हूं और मैंने इसके ऊपर मार्केट प्राइस डाल दिया कि मैं इसको 21 रुपए में मार्केट में बेचूं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को क्या दे रखा है। यहां तक का क्वेश्चन हमने कर लिया, जहां तक ब्रैकेट बनाया है यहां तक का क्वेश्चन हमें समझ आया। इसने बोला है यदि उसके कमीशन में 10% की कमी की जाती है तो उसका लाभ लगभग कितना प्रतिशत है। उसके कमीशन में 10% की कमी की जाती है। पहले कमीशन था 20% का, अब कमीशन कितना बच गया उसका, 10% है ना। 20% कमीशन था, उसमें 10 की कमी कर दी तो बचा कितना है, 10, ठीक है। यानी कि कहना क्या चाहता है कि 21 पर सिर्फ अब 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अब जो एमआरपी है, कितना भी एमआरपी हो, 21, 31 कुछ भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ना। अब जो एमआरपी है उस पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ये बात क्वेश्चन बोलना चाह रहा है। अब जो एमआरपी है, ठीक है, इस पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। 0 से 0, 9 एकम 9 दूनी 18, 1 के बाद पॉइंट, ठीक है। इतने पर वो बेचना चाहता है, एसपी डाल दिया। फिर से रिपीट कर रही हूं, जो भी एमआरपी है, जो भी अंकित मूल्य है, उस पर 10% ही डिस्काउंट अब मिलेगा। यानी कि वस्तु कितने में बिकेगी, 18.9 में। 16 रुपए में कोई चीज खुद खरीद के लाता है, उसको 18.9 में बेचेगा, मतलब 2.9 का उसमें प्रॉफिट हुआ है। कितने पर हुआ है, 16 पर हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 100। ये 0 पॉइंट हटेगा नीचे, 0 से 0 कैंसिल। इसको हम लोग कर लेते हैं 4 चौक 16, 4 अच्छा 2 से काट लेते हैं, 2 8 16, 2 5 10, है ना। 9 5 45, 5 दूनी 10 और 4 14 बटे में 8। इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 8 एकम 8, और कितना बचता है, 8 8 64, 18 पॉइंट कुछ आएगा। आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में, क्वेश्चन ने बोला है ना निकटम पूर्णांक कितना है, नियरेस्ट वैल्यू हमें बतानी है। आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में, 18%, दैट इज अवर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन समझ आया होगा, इतना हार्ड नहीं है।
बस क्या है, एक एक चीज ना डिफाइन करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फ्रेशर्स होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं या फिर फर्स्ट टाइम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या होता है, एक एक चीज को एक्सप्लेन करके बताना पड़ता है। इस वजह से इतनी खिचड़ी हो रही है, इतना भरा भरा ब्लैक बोर्ड आप लोगों को दिख रहा होगा। एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर एक बार आ गया, अगर एक बार क्वेश्चन करना आ गया, तो आप ये मान लो कि 3 से 4 चीजें ही नोट करनी पड़ेगी, बाकी सब कुछ कैलकुलेशंस हम लोग दिमाग में कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इसने बोला है, राजकुमार अपनी घड़ी को 5% की छूट पर बेचने का निर्णय लेता है, यद्यपि उसका भाई उससे इसे खरीदता है और 8% की छूट प्राप्त करता है, जिसके परिणाम स्वरूप राज को लाभ में 45 रुपए की हानि होती है। घड़ी का अंकित मूल्य क्या है? क्वेश्चन को समझने की थोड़ी सी कोशिश करना। देखो क्या है, राजकुमार है, वो अपनी घड़ी को 5% की छूट पर बेचना चाहता है, लेकिन उसके भाई ने उसको मना के उसको पटा के 8% की छूट ले ली, है ना। लेकिन हुआ क्या, उसने जब मन तो बनाया होगा ना कि मैं 3% डिस्काउंट दे दूंगा, इससे मुझे मान लो इतने रुपए का कुछ प्रॉफिट हो जाएगा। हुआ क्या, 3% की जगह 8% की छूट ले ली गई, और उसने जितना अपने माइंड में सेट कर रखा था ना कि मुझे इतने % का डिस्काउंट मुझे इतने रुपए का प्रॉफिट मिल जाएगा, उस प्रॉफिट में उसको 45 रुपए की हानि हो गई। ये बेसिकली क्वेश्चन का मतलब है कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें कैसे करना है, जो कि मेन है ना। देखो, 5% की छूट पर बेचना चाहता था, लेकिन उसके भाई ने 8% की छूट ले ली। मैं यहां नोट कर देती हूँ, 8% की छूट ले ली, यानी कि कितने रुपए उसने कितने % की छूट उसने एक्स्ट्रा ले ली? 3% की। ठीक है, छूट कितने की एक्स्ट्रा ली है? 3% की। और कितने रुपए की हानि हुई है? 45 की। यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में? 15। अंकित मूल्य कितना है? यानी कि 100% की हमें वैल्यू निकालनी है। 2 0 हम लोग इधर चिपका देंगे, 2 0 हम लोग इधर चिपका देंगे। यहां से बेसिकली आंसर कितना आएगा हमारे पास में? 1500, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। और ये क्वेश्चन किसका है? एसएससी सीपीयू का। कितना इजी क्वेश्चन था, है ना। और इनफैक्ट ये भी 3-4 टर्म्स भी लिखने की जरूरत नहीं थी। अगर मैं हूं आप लोगों की जगह तो डायरेक्ट करेंगे। देखो, यहीं से देख के पता चल रहा है, 5% ये, 8% ये, 3% है। 3% की वैल्यू 45 दे रखी है, 1 की 15 आ गई। अंकित मूल्य यानी कि 100 की निकालनी है। 2 0 इधर, 2 0 इधर। आंसर कितना आएगा हमारे पास में? 1500, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बहुत इजी क्वेश्चंस है, यूनिक क्वेश्चंस बोल सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस है जो सारे के सारे आए हुए हैं, सिलेक्टिव क्वेश्चंस है ना। इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास में? 1500, ऑप्शन नंबर। इतने ही क्वेश्चंस हैं आज की वीडियो में। आज हमने डिस्काउंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, सबसे पहले कुछ उनके की पॉइंट्स थे, कुछ की फॉर्मूलाज थे, उनको डिस्कस किया था। इसके अलावा जहां पर जो भी नई बात आती है उसको हम एज यूजुअल क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करते हैं। इतने ही क्वेश्चंस हैं आज की क्लास में। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर और कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।